లేవియ कांडमु ग्रंथमु 5వ अध्यायमु ध्यानमु। लय व्यवस्था के पुस्तक 5वीं अध्याय को ध्यान करें। इस 5वीं अध्याय में 19 वचन लिखा गया है। इस 19वीं वचनों में इस्राएलियों के जनता में से एक जानकर या जानबूझकर अपराध किए तो उसकी पक्ष में निर्वहन करने वाली पाप बलि के विधि या दोष बलि की विधि, उसकी पक्ष में याजक ने उसको निर्दोष करने के लिए करने वाली कार्यक्रम, उसको निर्दोष बनाने के लिए करने की विधि, इसके विवरण इस अध्याय में लिखा गया है। पहली वचन से देखें। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रकट ना करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। झूठ नहीं बोलना है कहकर आज्ञा है, केवल झूठ बोलना नहीं है कहकर आज्ञा ही नहीं, झूठ नहीं बोलना है कहकर आज्ञा है, केवल झूठ नहीं बोलना ही कहकर आज्ञा ही नहीं, ट्रूथफुल से जियो, सत्य के साथ जीना है। झूठ ना बोलने के ही केवल सत्य के साथ जीना नहीं, मतलब कोई भी झूठ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब वो सत्य के साथ चल रहा है कहकर हम नहीं कह सकते। सत्य से जीना भिन्न रूप की होती है। वचन के अनुसार चलना है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होकर जीना है। एक विषय की साक्षी बने रहे तो उसको बताना चाहिए। अगर नहीं बताएंगे, छिपाएंगे तो वो दोष होता है, पाप होता है। इसलिए यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर कमिटमेंट। आपके निर्णय जो आप देते हैं उसको आप बंद होके रहेंगे, बंदी बनकर रहेंगे। जो बात आप कहे थे उस बात के अनुसार आप बंदी रहेंगे। यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी कि क्या तूने यह सुना अथवा जानता है और वह बात प्रकट ना करे, तो उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। दूसरी विषय को हम देखेंगे तो दूसरी आयत में, अथवा यदि कोई किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, तो चाहे वह अशुद्ध बनेली पशु की, चाहे अशुद्ध घरेलू पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा। देखिए कितना स्ट्रिक्ट है कि ये जो कानून परमेश्वर ने प्रजा की स्वास्थ्य के ऊपर प्रत्येक ध्यान रखा है। आजकल हम लोग बहुत प्रकार के हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, मेडिसिन्स देख रहे हैं। फिर उस ज़माने में बहुत प्रकार की बीमारियां फैल जाती थी, बहुत फास्टली बहुत प्रकार के बीमारियां छूत अछूत में फैल जाती थी। इसलिए मनुष्य कोई भी छूना नहीं, किस प्रकार की लोथ को छूना नहीं। शव, अशुद्ध बनेली पशु की, चाहे अशुद्ध घरेली पशु की, चाहे अशुद्ध रेंगने वाले जीव जंतु की लोथ हो, वह अशुद्ध जो भी चीज़ें हैं उसको छूना नहीं। आप ध्यान दीजिए, हम लोग कोरोना काल में 2020 में ये कोरोना के वजह से एक दूसरे हम लोग हाथ मिलाना बंद कर दिए थे, शेक हैंड्स देना बंद किए थे। क्यों?
वैसे ही अगर हम लोग कहीं भी हाथ रखते हैं तो वहाँ स्प्रे करके सैनिटाइज करके उसके बाद में ही हम लोग हाथ रखते थे। व्हाट डज इट मीन? कोरोना एक छूने से फैलने वाली बीमार है। वो हम लोगों को बिना मालूम होकर बिना पता चल के फैलने वाली बीमार है, फैलती थी। इसलिए हम लोग उस ज़माने में या उस सालों में बहुत ध्यान से और बहुत सावधानी से फिज़िकल डिस्टेंस को पालन करते थे। मनुष्य के और मनुष्य के बीच में 6 फुट की दूर मनुष्य और मनुष्य बिना छूकर रहने के लिए कोशिश करते थे। हाथों को मिलाने का बंद किए थे। हमेशा हाथों को धोते रहने के काम, ये पूरे काम हम लोग करते थे। ये पूरे काम क्यों करते थे? बीमार ना फैलने के लिए हम लोग ऐसे करते थे। वायरसेस फैलने ना होने के लिए, ना फैलने के लिए हम लोग करते थे। जो छूने से फैलने वाली बीमारियों को ना फैलाने के लिए हम लोग ऐसे सावधानी के साथ रहते थे। इसलिए परमेश्वर ने उस ज़माने में इतने लोग एक ही जगह रहकर वो लोग कोई भी किसी प्रकार की बीमारी को सामना ना करने के लिए उन लोगों की सैनिटाइजेशन, उन लोगों की परिस्थितियों को ठीक से परमेश्वर ने रखते थे। उन लोगों की सारी परिस्थितियों को ऑर्गेनाइजेशन कर किए थे। इसमें एक भाग जो हम पढ़े हैं वो द ग्रेट इंटरेस्ट इन पब्लिक हेल्थ, वेरी इम्पोर्टेंट, एंड मेंटेनिंग द सेल्फ केयर अबाउट द हेल्थ, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इसलिए यहाँ ये बता रहे हैं कि जो कोई भी अशुद्ध लोथ को छू लेंगे तो जानकर या जानबूझकर वो दोषी ही ठहरेगा कहकर लिखा है। ही विल बी इन्फेक्टेड। इसलिए खोड़ी व्यक्ति, कुष्ठ व्यक्तियों के घरों में ना जाने के लिए कहे थे। सेपरेटली उन लोगों को रहने के लिए कहे थे। ये सारे चीज़ें उन लोगों की स्वास्थ्य के लिए हुए ध्यान, उनकी स्वास्थ्य के लिए लिया हुआ ध्यान परमेश्वर ने। उन लोगों की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की या समाज में उन लोग लेने वाली जिम्मेदारियां क्या है, समाज में उन लोग विधियां क्या है, विधि क्या है, ये सारे बातें सिखाए थे परमेश्वर ने उन लोगों को। क्या आप ध्यान दे रहे हैं? मतलब यहाँ दो दिख रहा है, एक सामाजिक तौर से कैसे रहना है और स्वास्थ्य की तौर से कैसे रहना है, स्वास्थ्य कैसे बने, और मूल्यों के हिस्से में वैल्यूज़ कैसे रहना है और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे रहना है। ये सब बहुत सावधानी के रूप से, ये कानूनों के वजह से, ये लॉस के द्वारा परमेश्वर ने निर्वहन करते हुए आए हैं। तीसरी वचन में, अथवा यदि कोई मनुष्य किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे किसी अशुद्ध वस्तु को अज्ञानता से छू ले, चाहे वह अशुद्ध वस्तु किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, जिससे लोग अशुद्ध हो जाते हैं, तो जब वह उस बात को जान लेगा तब वह दोषी ठहरेगा। जब तक वो अनजान या अज्ञानता से रहता है तब तक वो दोषी नहीं ठहरेगा, लेकिन जब वो जान जाता है कि तब वो दोषी ठहरेगा। इसी प्रकार हम लोग लेवी व्यवस्था में देखेंगे तो लेवी व्यवस्था में किसी को भी जो खुजली होकर उसके शरीर में फोड़े टाइप का आएगा
तुरंत वो याजक के पास चले जाना चाहिए, क्योंकि ही हैज़ अ रेस्पॉन्सिबिलिटी और ही हैज़ ए रेस्पॉन्सिबल फॉर द पब्लिक। सोशल रेस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। एक व्यक्ति को कोई भी बीमार आती है तो वो दूसरों को ना फैलने के लिए तुरंत चले जाना है याजक के पास और सावधानी के साथ रहना चाहिए। उस ज़माने में कुष्ठ व्याधि या कुष्ठ बीमारी के लोग गांव से बाहर दौड़ते थे, क्योंकि वो दूसरों को ना फैलने के लिए। होम आइसोलेशन कहकर हम लोग एक नियम बनाए थे कोरोना के काल में। क्यों होम आइसोलेशन? दूसरों को ना फैलने के लिए। दूर में अलग से रहते थे, किसी को पता चला है कहकर होगा तो वो तुरंत दोषी ठहरेगा। टू टेक केयर ऑफ हिज पर्सनालिटी। चौथी वचन, अथवा यदि कोई बुरा या भला करने को बिना सोच समझे शपथ खाए, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी इस समय ठहरेगा जब उसे मालूम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कोई भी शपथ खाता है, वो भला हो या बुरा हो, चाहे किसी प्रकार की बात वह बिना सोचे विचारे शपथ खाकर कहे, तो ऐसी बात में वह दोषी उस समय ठहरेगा। क्योंकि बिना सोच समझकर, बिना विचार के साथ शपथ नहीं खाना है। विदाउट ऑफ नॉलेज यू शुड नॉट गिव एनी काइंड ऑफ प्रॉमिस। कॉन्सिक्वेंसेस ना पता चल के डिसीशंस लेना ठीक नहीं है, इसलिए वो दोषी ठहरेगा। पांचवी वचन, और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो, तब जिस विषय में उसने पाप किया हो वह उसको मान ले, और वह यहोवा के सामने अपना दोष बलि ले आए, अर्थात उस पाप के कारण वह एक भेड़ या बकरी पाप बलि करने के लिए ले आए। तब याजक उस पाप के विषय उसके लिए प्रायश्चित करे। कोई भी विषय में अगर वो दोषी ठहरा है तो उसको मान लेना चाहिए। साधारण तौर पर पाप की गुण क्या है? जो कोई भी अपराध, कोई भी गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, उस पाप को मानते नहीं हैं, उस पाप को मान लेते नहीं हैं, उस पाप को कबूल नहीं करते हैं। यही अविश्वासी का गुण होती है। लेकिन विश्वासी पाप को कबूल करता है, पाप को मान लेता है कि मैं पाप किया हूँ कहकर। रिपीटिंग द सिन, एडमिटिंग द सिन, ही नेवर हाइड इट। कभी भी उसको छुपाता नहीं, ढांपता नहीं है। अपराध को छिपाने वाले हमेशा सफल नहीं होगा। उसको मानकर जो छोड़ता है वही तरस पाता है कहकर लिखा है। इसलिए अपने परमेश्वर हम लोगों को पवित्र के रूप में रहना चाहते हैं। यथार्थ या व्यक्ति के जैसे रहना कहकर वो चाह रहे हैं। असलियत, सच्चाईपन के साथ रहना चाह रहे हैं। परमेश्वर ने एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में रहना है कहकर वो चाह रहे हैं, एक जिम्मेदारी व्यक्ति के जैसे। पाप की प्रायश्चित की बलि करके उस व्यक्ति को पाप की प्रायश्चित करेंगे याजक ने। अगर उस व्यक्ति गरीब है तो भेड़ या बकरी को लेकर आने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है तो 7वीं वचन से देखें, पर यदि उसे भेड़ या बकरी देने की सामर्थ्य ना हो तो अपने पाप के कारण 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे दोष बलि चढ़ाने के लिए यहोवा के पास ले आए। उनमें से एक तो पाप बलि के लिए और दूसरा होम बलि के लिए। पाप की प्रायश्चित की बलि के लिए लेकर आए हैं उसको,
पहले उसको अर्पण करना है। वह उनके याजक के पास ले आए और याजक पाप बलि वाले को पहले चढ़ाए और उसका सिर गले से मरोड़ डाले पर अलग ना करे। दे शुड नॉट कट इट, दे प्रेस इट बट दे शुड नॉट कट इट। उसकी गर्दन को मरोड़ कर मारना है। 9वीं वचन, और वह पाप बलि पशु के लहू में से कुछ वेदी के बाजू पर छिड़के और जो लहू शेष रहे वह वेदी के पाए पर गिराए जाए, वह पाप बलि ठहरेगा। तब दूसरे पक्षी को वह विधि के अनुसार होम बलि करे और याजक उसके पाप का प्रायश्चित करे और तब वह क्षमा किया जाएगा। एक पाप की प्रायश्चित की बलि, दूसरी होम बलि। होम बलि परमेश्वर की एक सुगंधित सुखदायक बलि है। ये विश्वासी जो देने वाली आराधना को सूचित आराधना को दर्शाती हैं। पाप की प्रायश्चित की बलि देना है, उसके बाद धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। पाप का प्रायश्चित हुए के बाद में उसकी धर्म ये है कि वो कितना भी गरीब व्यक्ति हो, धन्यवाद की भेंट भी उसके साथ चढ़ाना है। 11वीं वचन से लेकर 13वीं वचन तक, पर यदि वह 2 पंडुक या कबूतरी के 2 बच्चे भी ना दे सके तो वो चढ़ाव के लिए एपा का 10वां भाग मैदा लेकर आ सकता है। अगर वो भी हम ला नहीं पाएंगे कि अगर कोई भी रहे तो ध्यान दीजिए, कोई भी भेड़ बकरियों में से लेकर आने के लिए कोशिश करें तो वो बेस्ट है। अगर ले आने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो वो 2 कबूतरी और 2 पंडुकों को लेकर आना है। अगर उसको भी नहीं लेकर आ पाएंगे, घर पे रहने वाली खाने की पदार्थ, खाने की वस्तुओं में से कुछ ले आकर अन्न के रूप में देने के लिए नियुक्त किए थे। यपा का 10वां भाग मैदा पाप बलि करने के लिए करके ले आए। उस पर ना तो वह तेल डाले और ना लोबान रखे, क्योंकि वह पाप बलि होगा। पापी को पवित्र आत्मा की अभिषेक नहीं मिलेगी। एक पापी पवित्र बने के बाद में ही, पवित्र हुए के बाद में ही, एक धर्मी बने के बाद में ही पवित्र आत्मा की अभिषेक होगी। इसलिए ये पाप की प्रायश्चित की बलि लेकर आते समय वो जो चीज़ ले नहीं आ सकते हैं, भेड़ बकरी कबूतरी पंडुकों को, जो खाने की वस्तुओं को लेकर आते हैं उसके ऊपर तेल या लोबान नहीं डालना है। 12वीं वचन, वह उसको याजक के पास ले जाए और याजक उसमें से अपनी मुट्ठी भर स्मरण दिलाने वाला भाग जानकर वेदी पर यहोवा के हवनों के ऊपर जलाए, वह पाप बलि ठहरेगा। दे शुड नॉट ईट। कोई भी विषय में पाप करता है और इन बातों में से किसी भी बात के विषय में जो कोई पाप करे, याजक उसका प्रायश्चित करे और तब वह पाप क्षमा किया जाएगा और इस पाप बलि शेष अन्न बलि के शेष के समान याजक का ठहरेगा। जो भाग स्पेसिफिक रूप में अलग किया गया है वही भाग केवल वो नहीं खाना है, बाकी भाग जो है वो तो खा सकते हैं। वो केवल याजक का ही होगा क्योंकि वो व्यर्थ वाली है, वो प्रत्येक नहीं किया गया है, वो पाप के लिए इस्तेमाल किया गया हुआ हिस्सा नहीं है, इसलिए बाकी सब याजक का होगा। उसके बाद 14वीं वचन से 16वीं वचन तक देखे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, यदि कोई यहोवा की पवित्र की हुई वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे
और पापी ठहरे, तो वह यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार उतने ही शकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उनमें वह 5वां भाग और बढ़कर याजक को दे। और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे, तब उसका पाप क्षमा किया जाएगा। अगर कोई किसी वस्तुओं के विषय में भूल से विश्वासघात करे, तो याजक जितना वो याजक ने कहते हैं उतना चांदी वो लेकर आना है, उतना लेकर आना पड़ेगा। उतनी कीमती के हिस्से में लेकर आना है याजक के पास। जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें से 5वां भाग और बढ़कर याजक को दे। और याजक दोष बलि का मेढ़ा चढ़ाकर उसके लिए प्रायश्चित करे। कितना निर्णय करेंगे तो उसका क्वांटिटेटिव लेकर आना है। यहोवा के पास एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि के लिए ले आए। उसका दाम पवित्र स्थान के शकेल के अनुसार उतने ही शकेल चांदी का हो जितना याजक ठहराए। और जिस पवित्र वस्तु के विषय उसने पाप किया हो, उसमें वह 5वां भाग और बढ़कर याजक को दे। 10 को 20% लेकर आना है। याजक ने मेढ़ा से पाप की प्रायश्चित करेंगे, तो वो व्यक्ति जो भूल चूक में किया है, विश्वासघात किया है, वो पवित्र ठहरा जाएगा और पाप क्षमा होगी। एवरी सिन मस्ट बी पनिश्ड एंड एवरी सिन मस्ट बी फॉरगिवन। हर एक पाप की सज़ा मिलना है और हर एक पाप में से पापी को बचाना है और वो छुटकारा पाना है। यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसको उसके अनजाने में हुआ हो, तो भी वह दोषी ठहरेगा और उसको अपने अधर्म का भार उठाना पड़ेगा। कोई भी कामों में परमेश्वर ने मना किया है, उसको पाप करे, मतलब यदि कोई ऐसा पाप करे कि उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे, तो चाहे वह उसके अनजान में हो गया हो, तो भी वह क्या करेगा? दोषी ठहरेगा। 18वें वचन, इसलिए वह एक निर्दोष मेढ़ा दोष बलि करके याजक के पास ले आए। वह उतने ही दाम का हो जितना याजक ठहराए। और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजान में की हो प्रायश्चित करे और वह क्षमा किया जाएगा। जो याजक ने नियुक्त करता है उतना ही कीमती का जानवर को लेकर आना है। देखिए, जितना दाम को याजक ठहराए और याजक उसके लिए उसकी उस भूल का जो उसने अनजान में की है उसके लिए वो प्रायश्चित करेंगे, तब वो उसकी दोष उसकी पाप की प्रायश्चित होगा और वो क्षमा किया जाएगा। वो परमेश्वर के सम्मुख, यहोवा के सम्मुख गलत किया है, दोष बन गया है, पाप किया है, चाहे वो जान के हो अनजान के हो। जो परमेश्वर ने मना किया था वो काम करने के लिए, तो वो वास्तविक रूप में वो किया है, इसलिए अर्पण देना निश्चय है। इसलिए अपराध किए हुए व्यक्ति उस अपराध की सज़ा को, शिक्षा को वो दे रहा है, प्रायश्चित को दे रहा है, कहकर कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, मनुष्यों ने अपराधों को करते हुए ही गए थे, इसलिए वो लोग कितने भी बलि दिए तो भी वो लोग परिपूर्ण
सिद्ध नहीं हो पाए थे। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह उस फसह की पर्व की बलि पशु को, यानी वो फसह की बलि पशु यीशु मसीह ही है मनुष्यों के पाप को परिपूर्ण संपूर्ण आज़ादी छुटकारा उन्हीं के बलि के द्वारा नियुक्त किए थे। सारे मानव की उद्धार किए हैं। 5वें अध्याय को हम लोग समाप्त किए हैं। धन्यवाद।